हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। कि जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि जोसा 2020 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रिगार्डिंग मैं आप सभी के साथ एक वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा और वो वीडियो जल्द ही आ गई है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि सर यह वीडियो जल्दी तो आई नहीं, आपने कहा था कि नेक्स्ट दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन मैं बीमार हो गया था। एक्चुअली मुझे फीवर हो गया था, उसके बाद मेरा कोरोना टेस्ट हुआ, तो इसी वजह से काफ़ी दिनों तक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। इस वजह से मैं आप सभी के लिए ये वीडियो अपलोड वो नहीं कर पाया था। अदरवाइज मैं आप सभी के लिए वीडियो जल्द ही अपलोड करने की कोशिश कर रहा था। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अभी भी मतलब है, लेकिन अभी ऐसा है कि बोलने में थोड़ी थोड़ी ऐसे आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अदरवाइज फिर भी आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी के साथ ये बातें डिस्कशन करनी जरूरी थी, तो आप सभी के लिए वीडियो वो लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो अब आप सभी को मैं पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन से आप सभी को मैं इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप चाहते हो कि आपके दोस्त वगैरह को भी पता चले तो उन सभी को भी हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जान ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे जो कुछ मेन पॉइंट है वो यही है, जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे टू अलॉटेड कॉलेजेस के अंदर, टू फाइनल स्टेप्स आपका यही रहेगा। वहां पे कॉलेज में जाने के बाद आपको इंस्टीट्यूट्स के अंदर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये बात को पॉइंट पे रखना, आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू अलॉटमेंट इन द टाइम स्लॉट्स, तो ये चीज़ें आपको अपने साथ लेके जानी है और वहाँ पे आपको दिखानी है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे सर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी लेके जाएंगे क्या वो सब सबमिट कराने होंगे? नहीं, आपको ओरिजिनल सबमिट नहीं कराने, लेकिन फिर भी आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे। अदरवाइज आप अगर नहीं लेके जाएंगे तो आपकी जो फोटो कॉपीज है वो इनवैलिड वो मानी जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और भी पॉइंट है जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है जो जानने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सभी को मैं फिर से पहले से बता देता हूं कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग है मैंने उनको 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि किस तरीके से हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंजमेंट वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है वो जान लेनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंस्ट्रक्शन को जान लीजिए। JMH डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड फॉर आर द पार्टिसिपेंट एंड अलॉटेड सीट्स। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ कंडक्ट आफ्टर ईच राउंड। ठीक है, तो मतलब आप सभी को मैं बता चुका हूं पहले भी, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जब जब सीट अलॉटमेंट होगी तो आपको ईच राउंड के बाद आपको वेरिफिकेशन जब वो करानी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट विल बी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन, कैरी बोथ द ओरिजिनल एंड मल्टीपल अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग सेंटर एट द टाइम ऑफ द कंफर्मेशन शीट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपके वो अटेस्टेड होने चाहिए। अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्टेड हो या फिर उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपकी आईडी होगी, फोटोकॉपी होगी, जैसे ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हो गए उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो गया, इनकम सर्टिफिकेट SC ST वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्टेड है वो होने जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात वो सारे बहुत है वो कैरी आपको अपने साथ लेके जाने ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल भी लेके जाने, और देन आप जो भी फोटोकॉपी लेके जा रहे हो वो कम से कम मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे इन्होंने ये दोनों चीजें एक साथ जोड़ दी। ठीक है, मल्टीपल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी DMC है तो उसकी 3 कॉपी होनी चाहिए, मतलब जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है 10 है 15 है या फिर 5 है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके वो सारे आपको उनके 3 कॉपी अपने साथ वो लेके जानी है। ठीक है, तो ये आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सबमिट होंगे, ये सारी चीजें आपको वहां पे समझा दी जाएगी किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स है वो अरेंजमेंट है वो करने हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी को बता दो जितने आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो पहली बात ओरिजिनल होनी चाहिए, कॉपीज है वो 3 कॉपीज है वो होनी चाहिए। ठीक है, उनकी फोटो कॉपी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स है वो जो मेन पॉइंट्स है डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 पोर्शंस है उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। पर्सनल डिटेल रिगार्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दूसरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तीसरा फिजिकली कास्ट, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आईडी कार्ड आपका जो भी आपने आईडी कार्ड है आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर स्कूल की कोई भी ऐसी जो क्लास 12th का एडमिट कार्ड है, तो वो सारी चीज़ें उनमें से कोई एक चीज़ है वो आपको अपने साथ है वो लेके जानी है। ठीक है, ओरिजिनल होनी चाहिए और फोटोकॉपी उनकी 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो आईडी कार्ड आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे पॉइंट्स, ये चीज़ आप नोटिस कर लेना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ पर्सनल डिटेल के अंदर कौन कौन सी है, पहले आप इन सभी चीज़ों को कैरी कीजिए। ठीक है,
तो उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसे हम कह देते हैं डायरेक्टली बात। तो अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे ज़्यादा यही डाउट होता है कि सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स है वो हम कब बनवाएं, कैसे बनवाएं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि हमारी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अपना जैसे आपको सीट अलॉटमेंट हो रही है तो क्या कीजिए कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट 1 से 2 मंथ के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। तो इसके बीच में आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो वर्क कर जाएगा, ठीक है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना कहाँ से, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से मेरे से डाउट्स करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, तो आपको किसी भी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाना है, वहाँ पे जाके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट से वहाँ पे बन जाएगा। और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे नॉर्मल आपके टेस्ट होंगे, जैसे कि आपका आंखें चेक की जाएगी या फिर कुछ भी ऐसी जो भी मतलब नॉर्मल टेस्ट है वो टेस्ट की जाएगी, और उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वो हाथों हाथ आपको मिल जाएगा, या फिर 1 या 2 दिन में आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट से वो मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, इतना बड़ी बात नहीं होती है मेडिकल सर्टिफिकेट जितना इस चीज़ के बनाए जाते हैं बातें, ठीक है। थर्ड पॉइंट से अगर हम बात यहाँ पे करें प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पे हम क्लास 10th की डीएमसी है जिसे हम वैलिड माने जाएंगे, तो क्लास 10th की आपको अपनी डीएमसी है वो आपको अपने साथ है वो लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेशन फीस पेमेंट, मतलब जब आपको सीट अलॉटमेंट हो रही है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ द सीट एक्सेप्टेशन पेमेंट जो वो आपको भी यहाँ पे लेके जानी है साथ में, वो भी आपको यहाँ पे उसका एक प्रिंट आउट है वो भी निकलवा के रखना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे 3 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो वही होनी चाहिए जब आपने जेईई 2020 की रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने जो फोटोज अपलोड की थी वही फोटोज आपके पास होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स फिर से कमेंट करेंगे कि सर फोटो हमारे पास नहीं है, वो फोटो तो हमारे पास एक ही थी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आसपास की फोटोज है वो भी चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा पुरानी फोटोज है वो ना हो, ठीक है। और एकदम बिल्कुल नई फोटो ना हो कि अभी आपने जब आपने अपलोड की थी तब वो पुरानी फोटो थी और अब आप साथ में लेके जा रहे हो कल की फोटो खिंचाई हुई, तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप सभी भी जानते हो इस चीज़ के अंदर फेस के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटो आप ये सारी समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको पर्सनल डिटेल्स के रिगार्डिंग आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो आप सभी समझ गए होंगे। फिर से आईडी कार्ड आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लेना है। डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्लास 10th की डीएमसी आपकी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेशन फीस आपकी वहाँ से निकल जाएगी जब जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे 4th पॉइंट है 3 पासपोर्ट साइज फोटो, आप सभी को बता दिया है 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने साथ लेके जानी है जब आपने जी मेंस की रजिस्ट्रेशन से वो की है, ठीक है। यहाँ पे आता है सेकंड पॉइंट, वो है हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में नॉर्मल चीज़ है, क्लास 10th की मार्कशीट जो भी मैंने आपको वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अंदर बताई थी वो भी आप यहाँ पे एक ही बात है दोनों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास 12th की मार्कशीट भी आपको अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद आपको जी मीन्स का एडमिट कार्ड वो लेके जाना है। अगर कोई स्टूडेंट जिन्होंने जे एडवांस का एग्जाम दिया है तो वो जे एडवांस का भी एडमिट कार्ड है उनको अपने साथ वो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आती है, यहाँ पे एक चीज़ और मेजर करनी थी, जब आपने जो सीट अरेंजमेंट करेंगे ना आप कॉलेज के लिस्ट वो तैयार करेंगे, वो चीज़ भी आपको लिस्ट की उसकी भी एक प्रिंट आउट निकलेगा तो वो भी आपको अपने साथ रखना है, ठीक है। देन आपको ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, आपको एक जब सीट अलॉटमेंट होगी तब भी एक लेटर निकलेगा तो वो भी आपको अपने साथ वो लेके जाना है, ठीक है। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है वो रहती है, ठीक है। और एक बात और जोसा की जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पे आपकी जो फीस पेमेंट करोगे, जोसा की रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करोगे तो उसकी भी रिसिप्ट है वो आप निकलवा लीजिए, ठीक है। तो वो भी काफ़ी बार मांग लेते हैं लेकिन इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है, लेकिन आप निकलवा लेंगे, आप अपने साथ लेके चले जाएंगे तो कोई दिक्कत है वो आपको नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये क्या सोचते हैं कि हम सॉफ्ट कॉपी रखने के बजाय हार्ड कॉपी है वो रख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना है, आपको वो भी चीज़ आप अगर साथ में लेके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेट, जो हमारे जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर पर्सनल डिलीवरी के जो सर्टिफिकेट्स है वो भी आपको अपने साथ वो लेके जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको देख सकते हो कैटेगरी रिगार्डिंग जो भी मतलब ओबीसी एनसीएल वालों के लिए बनता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बनता है, ठीक है। और एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट भी बनता है तो वो उनको भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक जो सर्टिफिकेट्स है मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे आई थिंक मैंने मेजर नहीं करना भूल गया, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर कोई जनरल जो स्टूडेंट्स है, जनरल का स्टूडेंट्स है लेकिन उसने ईडब्ल्यूएस वर्क है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का अगर उसने स्टूडेंट्स है तो उसको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट्स भी लेके जाना होगा।
तो EWS सर्टिफिकेट रिगार्डिंग भी काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स होंगे, तो वो भी मैं डाउट्स अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे OBC NCL का डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होती है, वो भी आपको जरूरत पड़ेगी उस चीज़ की भी। ठीक है, और वो भी आप बनवा लीजिए, उससे रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपका बन जाएगा। ठीक है, PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक सर्टिफिकेट तैयार होता है, तो वो भी स्टूडेंट्स वो अपना सर्टिफिकेट है जल्दी ही तैयार करवा लीजिए। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आती है, वो भी एक ये कि OBC NCL का जो सर्टिफिकेट बनता है वो कब हमें बनवाना है, और जो जनरल EWS वाले कैंडिडेट है वो हमें सर्टिफिकेट वो कब तक बनवा लेना है। ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, ये मोस्टली यही क्वेश्चन रहता है। अगर शुड आई हैव प्रोड्यूस द लेटेस्ट OBC NCL सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग, यस आपको लेटेस्ट ही चाहिए होगा, लास्ट ईयर का नहीं चलेगा। अगर कोई स्टूडेंट है वो सबमिट कर रहा है OBC NCL का सर्टिफिकेट, तो वो जो इशू होना चाहिए वो अप्रैल 1 2020 का इशू होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए, जनरल EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से का ही इशू होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2020 के बाद ही इशू होना चाहिए, उससे पहले वाला वैलिड वो नहीं माना जाएगा। आप सभी ये बात समझ गए होंगे। और अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग, या फिर कोई भी और पॉइंट्स है रिगार्डिंग आपका डाउट्स रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।